मानता है, अहम हिस्सा मानता है, वह 144 साल पहले आया था, फिर 144 साल के बाद आएगा, उसकी जिंदगी में केवल एक बार आ सकता है। सोचकर बताइए कि यह कैसे संभव है कि जो गंगा और यमुना भारत में पवित्र और पूजनीय नदियां मानी जाती हैं, उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में एक गिना जाता है। यह कैसे संभव है कि लोग गंगा और यमुना के संगम पर स्नान कर पाप से मुक्ति के बारे में तो सोचें, मगर गंगा और यमुना के भयंकर प्रदूषण के बारे में ना सोचें। यह सब कैसे संभव है? यह पाखंड कैसे संभव है? उस वक्त यह पाखंड जरूर संभव है जब बेईमान राजनीति धार्मिक कर्मकांड को इस्तेमाल करते हुए समाज को अपने वोट की गोलबंदी में तब्दील करने की कोशिश करे। जब ऐसा होता है तभी भले सरकारी रिपोर्ट खुलेआम यह क्यों ना कह रही हो कि इलाहाबाद के प्रयागराज का पानी स्नान करने लायक नहीं है, उसी वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर के यह वक्तव्य दे सकने की जुर्रत कर सकते हैं कि इलाहाबाद के प्रयागराज में संगम का पानी केवल नहाने लायक ही नहीं है बल्कि पीने लायक भी है। तो चलिए इस वीडियो में 144 साल के बाद महाकुंभ की सच्चाई, इस प्रचार की सच्चाई की पूरी व्याख्या करते हैं और संगम का पानी न तो पीने लायक है और न ही स्नान करने लायक से जुड़ी जो रिपोर्ट है उस पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साल 2025 के महाकुंभ के आयोजन को 144 साल के बाद लगने वाले महाकुंभ के तौर पर जोरदार तरीके से प्रचारित किया है। इस प्रचार में कई भगवादारी लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार का जमकर साथ भी दिया है। इस प्रचार का असर यह हुआ है कि ज्यादातर लोगों की जुबान से यह बात सुनाई दे रही है कि इस बार का महाकुंभ 144 साल बाद बनने वाले दुर्लभ अवसर पर लगा है। इस अद्भुत खगोलीय संयोग का अवसर 144 साल पहले आया था और अब 144 साल बाद आएगा। मतलब हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में इस तरह का अवसर उपलब्ध हुआ है। इस जन्म में यह अवसर एक बार ही मिल सकता है, इसलिए इस अवसर को छोड़ना नहीं है, महाकुंभ जरूर जाना है। साल 2025 के महाकुंभ पर शहर गांव देहात में इस तरह की बातें आपने भी जरूर सुनी होगी। कई लोग कह रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि 144 साल के बाद आयोजित होने वाले महाकुंभ के प्रचार ने बहुत सारे लोगों के दिमाग पर जोरदार असर डाला है, खासकर जो भोले भाले लोग हैं। जबकि हकीकत यह है कि इससे पहले के कई महाकुंभ के बारे में यही दावा किया गया था कि यह महाकुंभ 144 साल के बाद लगा है। साल 1989, 2001, 2013 में ऐसे दावे मिल जाते हैं। कई प्रमाण मिलते हैं कि यह महाकुंभ 144 साल में एक बार हो रहा है। अब धर्म का यही गुण होता है कि वह हमें माया से दूर ले जाने के लिए बना है, भ्रम से दूर रोशनी की राह, रोशनी की दुनिया दिखाने के लिए बना है। 144 साल के बाद महाकुंभ का प्रचार अगर झूठ के आधार पर रचा जा रहा है तो कोई भी धार्मिक व्यक्ति यही कहेगा कि इस प्रचार की हकीकत सबके सामने रखी जाए, यही धार्मिक कार्य भी होगा। अगर यह कुप्रचार है तो इस प्रचार के इरादे को सबके सामने रखा जाए, यही धर्म का कर्तव्य भी होगा, यही पत्रकारिता का धर्म कहता है। द वायर पर छपी पत्रकार उमर राशिद की रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तकरीबन 60 पेज का एक डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग क्राउड्स एट इवेंट्स ऑफ मास गैदरिंग 2023। इस डॉक्यूमेंट के कवर पेज पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर छपी थी। इस डॉक्यूमेंट में साल 2013 के महाकुंभ के इवेंट को 144 साल के बाद केवल एक बार आने वाले इवेंट के तौर पर दर्ज किया गया था। मतलब स्वयं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साल 2023 इस डॉक्यूमेंट के कवर पेज पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर छपी थी। इस डॉक्यूमेंट में साल 2013 के महाकुंभ के इवेंट को 144 साल के बाद केवल एक बार आने वाले इवेंट के तौर पर दर्ज किया गया था। मतलब स्वयं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साल 2013 के इलाहाबाद के महाकुंभ को 144 साल के बाद आने वाले महाकुंभ के तौर पर अपनाया है, बताया है।
साल 2013 के महाकुंभ पर भारत सरकार की तरफ से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, वहां भी साल 2013 के कुंभ मेला को 144 साल के बाद लगने वाला महाकुंभ मेला के तौर पर दर्ज। भारत सरकार की तरफ से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, वहां भी साल 2013 के कुंभ मेला को 144 साल के बाद लगने वाला महाकुंभ मेला के तौर पर दर्ज